now we are going to discuss about packing fraction and packing efficiency. डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बारे में रिलेशंस की बात की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए, तो सपोज आपके पास कोई भी बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी चीज फिल करना है। ठीक है, सपोज आपको बॉल फिल करना है। अगर आप किसी भी बॉक्स के अंदर किसी भी चीज को फिल करते हो या फिर आप किसी बॉक्स के अंदर अगर बॉल को फिल करते हो तो आप उसको कितने अच्छी तरीके से उसके स्पेस को यूज कर पाते हो, यही उसकी एफिशिएंसी होती है, यही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है और मैंने आपको बोला कि आपको इसके अंदर एक बॉल्स को अरेंज करना है, आपने क्या किया, इसके अंदर बॉल्स को अरेंज किया, ये अपने बॉल्स को इसमें अरेंज किया। ओके, कितने अच्छे तरीके से आप इसको अरेंज कर पाते हो, कितने अच्छे तरीके से आप इसका जो स्पेस है उसको यूज कर पाते हो, यही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी यूनिट सेल के लिए, क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल के लिए निकालेंगे। क्यूबिक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी निकालेंगे, हायर सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी निकालेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो क्यूबिक यूनिट सेल है, सपोज ये क्या है, बॉक्स है और उसको क्या करना है, आपको फिल करना है। किससे, उसमें क्या फिल होंगे, आपके एटम्स उसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। तो आप एटम्स को कितने अच्छे तरीके से उसके अंदर फिल कर पाते हो, यही उसकी एफिशिएंसी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास वो होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। ठीक है, या बाय एटम, क्योंकि बाय एटम होगा, ए नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो किसका रेशियो होगा ये आपका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। कोई भी आपका जो एटम है वो आपका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब तो पूरा यूनिट सेल है उसके अंदर जो आपके एटम आप फिल कर रहे हो तो उसका कितना आपका स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो यह होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, जब भी 1 के केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन, और 100 के केस में अगर आप बात करोगे तो आपका क्या होगा, ये पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की तरफ बात करें तो हम हमेशा कितनी बात करेंगे, यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास ये होता है, क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम। एटम जो हमारे पास होंगे वो किस टाइप का होता है, स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या होता है, इसका
वॉल्यूम होता है। तो हम थोड़ा सा आगे और इसके बारे में भी बात करेंगे, ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ये मैंने ओनली आपको याद करवाया है, थोड़ा सा बताया है, तो आपको पता लगे पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो जो आपका यूनिट सेल है उसके अंदर कितने एटम आप फिल कर सकते हो, यही उसका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। एफिशिएंसी की बात करोगे तो उसको कुछ नहीं करना, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज की जो केस में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम लोग बात कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी जस्ट हमने बात की थी इससे पहले। अब फॉर्मूला इसके बारे में आपको पता है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें देखेगी वो है आपकी कि एटम्स आर सिचुएटेड ओनली एट कॉर्नर्स। जिसकी कॉर्नर्स है उसी पर केवल आपके जो एटम्स हैं वो सिचुएटेड होंगे। एक बार फिर भी मैं आपको बना के बता देता हूं कि जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। इसमें जो एटम्स है वो कहां पर है, ओनली कॉर्नर्स पर ही सिचुएटेड है। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आपकी एज लेंथ ए होगी। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रैंक। रैंक क्या होता है आपके एटम्स पर यूनिट सेल। इसकी जो रैंक होती है वो आपकी 1 होती है। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की चीज है, ये आपको हमेशा पूछी जाएगी और आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो रैंक है वो कैसे निकालते हैं, वो आपका क्या है, एटम्स पर यूनिट सेल। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप एक बार देख सकते हैं। रैंक क्या होगी इसकी, 1 होगी। एज लेंथ की अगर मैं बात करूं इसकी, तो एज लेंथ क्या हो गया, ए होता है। यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस इसी को हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा। कि कोई भी जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब है, तो एक तरह से क्यूब हम लोग बोल सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल को क्यूब भी बोल सकते हैं। क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो आपका क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसके बाद रिलेशंस की हम बात करें, रिलेशंस बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। एज लेंथ जस्ट लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू 2r, ये इनका रिलेशन था। यही था, नहीं हो तो एक बार फिर भी आप वापस देखें। क्लियर, तो यहां तो बात है कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कैसे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम occupied by atom upon volume of unit cell। ये होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसी भी एटम का। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड आपने एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैंक, कि कितने एटम्स इसके अंदर सिचुएटेड हैं। तो रैंक आपकी हो गई 1 एटम आपका सिचुएटेड है। अब वो कितना आपका स्पेस कवर कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो हमें ये पता है कि एटम जो होता है स्फीयर की शेप में होता है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। कितनी है रैंक, कितनी है उसकी 1, और कितना कवर कर रहा है 4/3 पाई r क्यूब, यही है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना है आपका a क्यूब। क्लियर, तो ये रख दिया। अब हमने ये भी देखा है कि रिलेशन क्या है रेडियस एंड एज लेंथ के बारे में, a इज इक्वल टू 2r। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 2r लिख सकते हैं। 1 into 4 पाई r क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब, हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर
1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, ये होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से सोल्व करो आगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 8r क्यूब। 4 से कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या पाई अपॉन 6, यही बचेगा पाई बाय 6। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है अपॉन 6। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.52। कितनी आएगी? 0.52। तो जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या होगा? 0.52। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी पैकिंग फ्रैक्शन की वो आएगी 0.52। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी आपकी 100 की गैस में होती है। ठीक है, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, एक बार टेबल में लिख देता हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन जो आपका रहेगा वो आएगा 0.52। और पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? 0.52 इंटू 100 इज इक्वल टू 52%। तो जो आपका स्पेस कवर करेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो आपकी पैकिंग होगी वो कितनी होगी? पैकिंग एफिशिएंसी आपकी होगी 52%। 52% ही केवल उसका स्पेस कवर होगा, बाकी 48% जो है आपका क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, तो वॉइड की अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा आपका? 48%। तो ये तो आपका हो गया वॉइड, और ये हो गया आपका पैकिंग एफिशिएंसी, और ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम आगे टेबल बनाएंगे और भी अच्छे से इसको याद कर लेंगे, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन सा यूनिट सेल होगा वो सबसे एफिशिएंट पैकिंग रखेगा, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी रखेगा, सबसे अच्छे तरीके से जो आपकी पैकिंग को मतलब अच्छी एफिशिएंट पैकिंग जो रखेगा, तो उसके बारे में भी अभी हमें पता लगेगा। अभी हमें केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात की है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज हमें जो देखने को मिली है वो ये मिली है, ये 52% ही इसके अंदर पैकिंग एरिया कवर होता है, बाकी 48% क्या होता है? वॉइड होता है। और वॉइड का मतलब क्या होगा कि जो आपका खाली स्थान जो बचेगा, जो ब्लैंक बचेगा, वो आपको कितना होगा? 48% होगा। ठीक है, आगे बढ़ से डिस्कस अबाउट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर क्या निकालना है आपको? पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। जैसे अभी हमने निकाली है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट किया था, अब हम करने वाले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा कि एटम्स है वो आपके कॉर्नर्स पर तो सिचुएटेड होंगे ही सही, साथ ही साथ कहाँ पे होगा? बॉडी के बीच में भी होगा। इसकी एज लेंथ जो होगी वो क्या होगी? ए होगी, और इसकी रैंकिंग जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आपको सिंपल सा है कि जो आपके कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पर होंगे तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, और एक बॉडी के अंदर 1 इज इक्वल टू 2, टोटल मिला के ये हो जाएगा। एज लेंथ की अगर मैं बात करूं तो एज लेंथ क्या होगी इसकी? एज लेंथ है इसका ए, और रैंक की अगर मैं बात करूं इसका रैंक है कितना? 2। ठीक है, रैंक इसकी 2 है। और इसके बाद रिलेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, रिलेशंस बिटवीन R एंड A, वो क्या है? 4R/√3 ये इज इक्वल टू 4R/√3, ये इसका रिलेशन था। R अगर आप निकालोगे तो ये इधर √3a/4 हो जाएगा। R A इसलिए मैंने निकाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? A की वैल्यू को ही डायरेक्टली पुट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली A ही बताया है। सीधा आपके पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। एटम जो है उससे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है ये भी हमें पता है। सबसे पहले रैंक को देखेंगे, रैंक क्या है आपका? 2, तो रैंक हो गई 2, और जो एटम है उसका वॉल्यूम क्या होता है इस वेट का? जस्ट पहले भी बात की है, एक बार फिर से
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल, वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। ये भी हमें पता है। तो हमारे पास क्या होगा, ए क्यूब की जो वैल्यू है यहां से हम लोग पुट कर सकते हैं 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या जाएगा 4r/√3 का होल क्यूब। क्लियर, ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू होगी। इसी को हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये है, ये हमारे पास कैलकुलेशन है 2 × 4/3 पाई आर क्यूब 4r/√3 क्यूब। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है EF की पाई रूट। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी 0.68 × 100 इज इक्वल टू 68%। ठीक है, 68% आपका क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी होगा। 68% स्पेस को कवर किया जा सकता है किसमें, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। 68% अगर आपने कवर किया तो आपके पास वॉइड्स कितना बचेगा। तो वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो वॉइड्स जो हमारा होगा वो होगा 100 - 68 इज इक्वल टू 32% आपका क्या होगा वर्ड्स होगा। क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसके अंदर कितना वर्ड्स आपका बचेगा। तो आप बता सकते हैं 32% इसके अंदर वर्ड्स आपका बचेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखना पड़ेगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि जो आपके कॉर्नर्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स पर तो सिचुएटेड होते ही हैं, साथ ही साथ कहां पर होते हैं बॉडी पर भी होते हैं। क्लियर, रैंकिंग की बात करूं तो इसकी रैंकिंग कितनी आएगी 2 एटम्स इसके अंदर फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, एज लेंथ आपकी ए होगी। रिलेशंस जो आपके रहेंगे, रिलेशंस हमारे पास ये होता है 4r/√3 इसके बीच में एज लेंथ और रेडियस के बीच में। आपने क्या किया, फॉर्मूला जो है उसके अंदर वैल्यू पुट किया। फॉर्मूला के पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाइड किया कितना, वॉल्यूम इसमें 4/3 पाई आर क्यूब और कितने थी रैंकिंग 2। ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, इसको हमने यहाँ पे डाला 2 × 4/3 पाई आर क्यूब एंड 4r/√3 क्यूब। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये 4r है 4r × 4r 4 × 4 × 4 × r क्यूब से r क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 है ये 2 से ये 4 का कैंसिल हो जाएगा। इधर की साइड पे 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 8। क्लियर, यहाँ पे क्या आपके पास आ गया 8 आ गया। यहाँ से ओनली आपका 5 बचेगा। ठीक है, और ये क्या होगा √3 × √3 √3 से और √3 आपका हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास π√3/8। आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको 0.68 आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 0.68 × 100 बराबर 68%। तो 68% एरिया कवर होगा किसके अंदर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। to discuss about calculation for face centered unit cell। ठीक है, अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करना है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए करना है। इसलिए पहले हमने किसके लिए किया था, बॉडी सेंटर्ड के लिए किया। उससे पहले किसके किया था, सिंपल के लिए किया। सिंपल के अंदर कितना एरिया कवर कर रहा था आपका 52%। ठीक है, इतना कवर कर रहा था, बाकी आपका खाली था। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड की हमने बात की, कितना कर रहा था आपका 68% और बाकी एरिया खाली। अब किसकी बात करेंगे, फेस सेंटर्ड की। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कौन से वाले यूनिट सेल के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग होगी, ये आपको पता करना है। तो दोनों के बारे में आपको पता है। अब तीसरे की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस के अंदर बहुत ज्यादा बात की है। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होंगे वो आपके कॉर्नर्स पर तो सिचुएटेड होंगे ही सही, साथ ही साथ उसके फेसेस पर भी होंगे। ठीक है, उनके फेसेस पर भी होते हैं। तो हमारे पास जो रैंकिंग आती है वो रैंकिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग रैंक की बात करते हैं। रैंक जो होगी इसकी 4th होगी। एज लेंथ की अगर मैं बात करूं तो एज लेंथ इसकी होती है, एज लेंथ होगी इसकी ए। और रिलेशंस की अगर मैं बात करता हूं इसकी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर,
तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो इसका रिलेशन होता है √2a/4, √2a/4 ये होता है इसका रिलेशन। ये होता है ए की अगर मैं बात करूं, ए जो हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4r/√2। ए इसने कैलकुलेट किया है ये डायरेक्टली, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें इसमें पुट करना। क्लियर। वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो ए क्यूब आपका होना ही है, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को डालना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स आपके हैं 4 एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, और वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाइड करेगा ये 4/3πr³। वॉल्यूम है यूनिट सेल का आपका ए क्यूब। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, वैल्यू हमने पुट किया 4/3πr³ अपॉन ए क्यूब है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4r/√2 का ऑल क्यूब। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आएगी π/√2 × 3। ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। कैसे निकल के आने वाली है ये भी अब देख लो। देखो 4 × 4/3πr³, यहाँ पर 4r/√2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि 4 × 4 × 4 × √2 × √2 × √2, ये 3 आपका कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा, 4 से 4 इधर सब कर जाएगा। ठीक है। √2 × √2 क्या हो जाएगा आपका 2 से ये कट जाएगा, कितना होगा आपका 2। क्लियर। और इधर के साइड पर क्या बचेगा √2, तो हमारे पास जो बचा तो कितना हो गया 2 × 2 = सॉरी वो आपका जो होगा, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये आई यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी π/√2 × 3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3.14 अपॉन √2 × 3 इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.74। तो जिसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो 0.74 होगा। अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो होगी 0.74 × 100 इज इक्वल टू 74%। वॉइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो वॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा तो 100 - 74 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26%। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने की ये है कि जो हमने अभी तक सभी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की बात की, सबसे ज्यादा और मोर एफिशिएंट जो पैकिंग होगी वो किसकी होगी, फैट सेंटर्ड यूनिट सेल की होगी। कैसे, क्योंकि सिंपल की हमने जो बात की थी तो सिंपल के केस में हमने पढ़ा था 52% यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन था। ठीक है। और अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर में हमारे पास 68% था, लेकिन फेस सेंटर के अंदर कितना है 74% होगा। तो जो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा किसकी है, फैट सेंटर्ड यूनिट सेल की। एक बार इसकी आपको समरी बता देता हूँ, एक बार इसको देख लो पहले, इसके बाद हम समरी की बात। सो गाइस अब हम लोग इसकी समरी की बात करने वाले हैं कि इसकी समरी कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे आपको ये बेनिफिट होगा क्योंकि क्या होता है कि काफी ज्यादा जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स है, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वॉइड्स कितने होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, उसके बाद में जो इसकी रैंकिंग है वो कितनी होगी। तो ये थोड़ी सी क्या होती है डिफिकल्ट हो जाती है याद करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको एक टेबल फॉर्म के अंदर बना के अगर आप याद करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है। टेबल के अंदर जो सबसे पहले आने वाला है वो आएगा आपका क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम्स आगे हमारे। इसके बाद इसके रैंकिंग की बात करेंगे। रैंक और रैंक जो आपका रहेगा उसको हम लोग एटम्स पर यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है। रैंक हो गया और ए एंड आर के बीच का रिलेशन आपका हो गया। फिर उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन हो गया या फिर पैकिंग एफिशिएंसी लिखा डायरेक्टली, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई एंड वॉइड्स हो गया। क्लियर। ये टेबल आपकी बन गई है यहाँ पर। ठीक। इसके अंदर
ठीक है, तो ये मेरी रैंकिंग हो गई। रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, ये स्लाइड ये हो गया, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। और यहां पर क्या हो गया, रिलेशन, और ये अपनी होगी पैकिंग एफिशिएंसी, और ये हो गया आपका वर्ड। क्रिस्टल सिस्टम की बात करो तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे सिंपल की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद रैंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रैंक होती है वो होती है 1। कहां पर होती है, ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स पर होता है। ए और आर के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है 2r इज इक्वल टू ए, ये होता है। जबकि एज लेंथ होती है 2r के बराबर होती है। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी होती है इसकी 52%। वॉइड्स कितने होंगे इसके 48% इसके वॉइड्स होते हैं। क्लियर। बॉडी सेंटर की बात करो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको यहां से मैं कर देता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बॉडी सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो रैंकिंग होगी वो कहां पर होगी, इसकी जो रैंकिंग होगी वो होगी 2। कैसे होगी, कॉर्नर्स पर तो सिचुएटेड होंगी सही, और साथ में क्या होगा बॉडी के अंदर भी होगा, इनसाइड बॉडी है ना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और ए और आर का जो रिलेशन होगा वो होगा हमारे पास r इज इक्वल टू √3a/4। ये इसका ए और आर का रिलेशन होता है। और जो हमारे पास ये निकल के आएगा वो आएगा 68%, और जिसके वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे 32%। ठीक है, ये भी अब कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आपका तीसरा वाला बचा वो है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो रैंकिंग है वो आपकी होगी 4। क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर्स पर तो होंगे सही, साथ ही साथ कहां पर होंगे, फेसेस पर भी होंगे। ठीक है, तो इसका 4 होता है। और इसका जो रिलेशंस होते हैं तो रिलेशंस हमारे पास होते हैं √2a/4। इसका पैकिंग, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी 74%, और जिसको पैकिंग फ्रैक्शन वर्ड्स जो बचेंगे यहाँ पर वो है 26%। तो सबसे ज्यादा मोर एफिशिएंट पैकिंग जो होने वाली है वो किसकी होगी, मोर एफिशिएंट पैकिंग किसकी है, वो है आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल सिस्टम आपने देखा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो उसकी जो रैंक होती है 1 होती है। 1 एटम ही आपका उसके अंदर सैचुरेटेड हो सकता है यूनिट सेल के अंदर। इसके बाद जो इसकी रिलेशन है 2r इज इक्वल टू a। और पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने की चीज है वो ये है कि 52% एरिया ही ये कवर करेगा, इतना ही स्पेस ये कवर करता है। और कितना आपका गैप रहता है 48% इनके वॉइड्स होते हैं। और अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी पैकिंग रैंकिंग जो होती है 2 होती है। इसके तो 2 एटम्स ही आप इसमें फिल कर सकते हो। और इसका जो रिलेशन होता है ये होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होगी 68% होगी। 68% अगर इसने कवर किया तो खाली कितना रहा 32%। 32% इसका क्या रहा, एम्प्टी स्पेस रहा। फेस सेंटर की बात करूं तो 4 इसकी रैंकिंग होती है, कॉर्नर्स पर भी होते हैं, फेसेस पर भी होते हैं। r बराबर √2a/4 इसका रिलेशन होता है किसके बीच में, r और एज लेंथ के बीच में। 74% इसका स्पेस कवर किया हुआ होता है, और 26% इसका एम्प्टी स्पेसेस होता है। सबसे ज्यादा और सबसे यूजफुल, सबसे एफिशिएंट जो पैकिंग होगी वो होगी आपकी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।